इधर भगवती जगदम्बा बाबा नारद के मंत्र को ग्रहण करके बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न है, तपश्चर्या कर रही है। भगवान शिव ने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों को बुला करके कहा, तुम पार्वती की जाकर के परीक्षा लो। पार्वती के मन में क्या है, वो हमसे विवाह करना चाहती है कि नहीं? भगवान शिव के द्वारा प्रेरित होकर के सभी के सभी ऋषि जिस स्थान पर जगदम्बा पार्वती तपश्चर्या कर रही थी वहां पहुंचे। माता तप कर रही है, कितना दिव्य स्वरूप है मैया का। मानसकार कहते हैं, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी, ऋषि न गौर देखी तह कैसी, ऋषि न गौर देखी तह कैसी। सप्तऋषि भगवान शिव का आदेश मान करके भगवती जगदम्बा पार्वती के पास आए हैं। माता तप में संलग्न है। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। मानो तपस्या ने ही मूर्तिमंत पार्वती का रूप ले लिया हो। और आकर के ऋषियों ने भगवती पार्वती से पूछा, शृणु शैल सुते देवी किमर्थं तप्यते तपः, इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। ऋषियों ने कहा, हे शैल सुते, हे गिरिजा नंदिनी, हम जानना चाहते हैं तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। तुम अपनी इस कठोर तपस्या से किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो अथवा किस फल को चाहती हो। ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा अत्यंत गोपनीय और सत्य वचन कहने लगी। हे मुनीश्वरों, ध्यान से सुनो। यद्यपि आप लोग मेरी असंभव बात को सुनकर के मेरा परिहास करेंगे, उपहास करेंगे, इसलिए उसे मुझे कहने में संकोच हो रहा है। फिर भी तुमने पूछा है तो बताती हूं। मैं भगवान सदाशिव के लिए तप कर रही हूं और सदाशिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, उसी के लिए तप है। मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर मेरी इस अवश्य आशा को पूर्ण करेंगे। जब भगवती पार्वती ने ये कहा तो सप्तऋषियों को हंसी आ गई, हंस पड़े और पार्वती का सम्मान करते हुए छलयुक्त वचन बोले, हे गिरिराज नंदिनी, तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो। किसके कहने पर? नारद जी के कहने पर। अरे नारद के कहने पर किसी का घर बसा है क्या?
नारद के कहने पर आज तक किसी का घर नहीं बसा। नारद की बातों में आकर के तुम इतना कठोर तप कर रही हो, और वो भी उस शिव के लिए, उस शंकर के लिए जिसका कोई घर नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं। जो योगी है, जो निष्काम है, जो उदासीन है, जो कपाली है, जो उन्मत्त की तरह विचरण करता रहता है, क्या कदर करेगा वो तुम्हारी? देवी हमारी बात मानो तो ये हट छोड़ दो। और तुम तप कर रही हो, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, तुम चाहो तो हम तुम्हारे विवाह की बात भगवान विष्णु से करें। भगवान विष्णु सर्वगुण संपन्न है, लक्ष्मीपति है, वैकुंठाधिपति है, सारे सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। ऋषियों ने जब ये बात कही तो जगदम्बा पार्वती कहने लगी, ऋषियों, शिव जैसे भी हैं मेरे हैं। मैं पर्वत की पुत्री हूं पार्वती। मैंने जो हट कर लिया वो कर लिया। अब मैं अपने संकल्प से अलग होने वाली नहीं। देखो पार्वती क्या कहती है, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरो शीततां याति बह्नी, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, नहीं चलती हठो में सत्य में तद्ब्रवीमि। हे ऋषियों, यद्यपि भगवान सूर्य कभी पश्चिम से नहीं उगते, लेकिन पश्चिम से उगने लगे। अग्नि कभी शीतल नहीं होती, लेकिन अपना गुण छोड़ करके शीतल हो जाए। विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, कमल कभी भी पर्वत पर नहीं उगता। कमल तो हमेशा कीचड़ में, जल में उगता है, लेकिन वो भी अपना स्वभाव छोड़ करके पर्वत पर उगने लगे। लेकिन नहीं चलती हठो में सत्य में तद्ब्रवीमि। मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने जो ठान ली वो ठान। शरीरम वा कार्यम वा साधयामि, शरीरम वा पातयामि। या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध करके रहूंगी, अथवा अपने शरीर को छोड़ दूंगी। अपने कार्य के प्रति ऐसी ही दृढ़ता होनी चाहिए। जब तक अपने कार्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति दृढ़ता व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, तब तक उसको सिद्धि भी नहीं मिलती। और जिसका मन में संकल्प दृढ़ होता है, उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे जीवन में कितने भी विघ्न आवे। मेरे गुरु का वचन है, मेरे गुरु ने कहा है, मुझे शंकर अवश्य मिलेंगे और मैं शंकर को प्राप्त होकर के ही रहूंगा। माता पार्वती कहती, एक जन्म की बात छोड़ो, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी है हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी हमारी। बरहु शंभो मथुरा हूँ कुआरी, बरहु बरहु शंभो मथुरा हूँ कुआरी, बरहु शंभो मथुरा हूँ कुआरी, जन्म कोटि लगी हमारी, जन्म कोटि लगी हमारी। एक जन्म की बात करते हो आप शिव के तपस्या की, जन्म कोटि लगी रगर हमारी।
एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक मेरा यही निर्णय रहेगा कि या तो शिव को पति रूप में वर्ण करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रह जाऊंगी। इतना कह करके भगवती पार्वती भगवान शिव का स्मरण करने लग जाती है। पार्वती की प्रतिज्ञा को सुन करके सभी के सभी ऋषि आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। आकर के सप्तऋषियों ने भगवान शिव को बताया पार्वती के मन में क्या भाव है, पार्वती क्या चाहती है, पार्वती क्यों तप कर रही है, पार्वती के अंदर क्या दृढ़ता है। सारी बातें ऋषियों ने जब शिव को बताई, भगवान प्रसन्न हो गए। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, नमस्कार कर, भये मगन शिव सुनत स्नेहा। सप्तऋषियों के द्वारा जब पार्वती के मन की बात को शिव ने जाना तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। पार्वती के हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम, खुश हो गए। और स्वयं भगवान शिव पार्वती की परीक्षा करने के लिए स्वयं जाते हैं। काय का रूप लिया? ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुत आगत इदं वनं भासयसे बदवेद विदांबर। ब्रह्मचारी का रूप लेकर के भगवान शिवा के पास जाते, पार्वती के पास जाते हैं। उससे पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? तुम्हारा दिव्य तेज देख करके ऐसा लग रहा है कि वेद जननी गायत्री ही तुम्हारे रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारा दिव्य तेज देख करके लग रहा है कि साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही हो। तुम गायत्री हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, कौन हो तुम? और इतना तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने उठ करके प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मचारी, मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हूं और शिव को पति रूप में चाहती हूं, इसलिए आराधना कर रही हूं। यहां पर ब्रह्मचारी रूप में आकर के भगवान शिव ने शिवजी की निंदा की। पार्वती के सामने शिवजी की निंदा की है, पार्वती से असह्य हो गई, पार्वती कुपित हो गई। तो स्वयं भगवान शिव ने पार्वती मैया को शंकर के रूप में दर्शन दिया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव के रूप में देख करके पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। लज्जा का भाव मैया के अंदर आया और मां ने शिव को प्रणाम किया। देवी तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, क्या चाहिए? मां ने कहा, भगवान मैं चाहती हूं आप मेरा पाणी ग्रहण करें और मेरे पिता से मेरा हाथ मांगे। भगवान तथास्तु कह करके वहां से अंतर्धान हो गए। इधर हिमाचल और मैना आदि को पता चला, नगरवासियों को लेकर के भगवती जगदम्बा पार्वती को का तप पूर्ण हुआ है। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, सबके मन में अपार प्रसन्नता है और मैया को घर लेकर के आए।